जी हाँ, आज अपनी इस बेहद खास रिपोर्ट में हम आप सभी से बात करने वाले हैं एक और भूतिया जगह के बारे में और साथ ही उससे जुड़े कुछ किस्सों के बारे में। आज हम आपसे बात करने वाले हैं अपनी इस बेहद खास रिपोर्ट में मेरठ के जेपी ब्लॉक के बारे में। आखिर कौन कौन सी ऐसी भूतिया कहानियां हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं, आपको हम पूरी जानकारी देंगे। जी हाँ, जेपी ब्लॉक मेरठ 3 इमारतों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन इस जगह के इतिहास के बारे में कोई भी नहीं जानता है कि आखिर किसने इसे बनाया और कौन कौन यहाँ पर रहा। सिर्फ और सिर्फ इतनी ही जानकारी है कि ये जगह 1930 में बने ब्रिटिश मिलिट्री का एक हिस्सा थी, जिससे इस जगह के लगभग 100 साल पुराने होने का अनुमान लगाया जा सकता है। और इस जगह पर यानी कि इस जगह का नक्शा पुरानी हवेलियों और आधुनिक बंगलों का मिश्रण है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि ये जगह ब्रिटिश काल में किसी धनी व्यक्ति की रही होगी। और तो और स्थानीय लोगों ने तो इसे हमेशा जर्जर अवस्था में ही देखा है। जी हाँ, जेपी ब्लॉक मेरठ ये नाम पिछले कई सालों से ही न्यूज चैनलों में आने के बाद भारत के प्रेत बाधिक स्थानों में से एक गिना जाता है। जी हाँ, भूतिया स्थानों में से एक जेपी ब्लॉक भी है, जिसे इन्हीं भूतिया चीज़ों के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के जेपी ब्लॉक नाम की कॉलोनी है, जो कि सन 1930 से बंद पड़ी है और लोगों का ये मानना है कि इस जगह पर भूतों का साया है। आखिरकार इसमें यानी कि ऐसा क्या है जो कि सब डर जाते हैं। मेरठ जिले का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। मेरठ जिले को रामायण में भी दर्शाया गया है और ऐसा माना जाता है कि रावण की पत्नी मंडोदरी के पिता मायासुर यहाँ पर राज किया करते थे। उस समय में पूरा उत्तर प्रदेश जिला माया राष्ट्र के नाम से भी जाना जाता था और मेरठ माया राष्ट्र की राजधानी हुआ करती थी। खैर, ऐसा भी माना जाता है तब से यहाँ राक्षसों के वंशज आज भी इस जिले में निवास करते हैं। हालांकि इस जगह से उसका कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन हम इस जगह की प्रेत बाधित घटनाओं से आपको रूबरू करवाने वाले हैं। जी हाँ, खबर ये भी रहती है कि जेपी ब्लॉक के पास ही वहाँ की एक जानी मानी सेंट मैरी एकेडमी स्कूल है। स्थानीय लोग इस घर के आसपास भी नहीं भटकते हैं। वैसे तो अधिकतर भूतिया घरों की कहानी किसी की निधन से शुरू होती है, लेकिन इस घर में किसी का भी निधन नहीं हुआ, और अगर हुआ भी हो तो किसी को इस बारे में जानकारी ही नहीं है। स्थानीय लोगों ने इस जगह पर 4 लड़कों को मोमबत्ती की रोशनी में बातें करते हुए और साथ ही साथ ड्रिंक करते हुए देखा था। और इसके अलावा लोगों ने यहाँ लाल पोशाक पहने औरत को इस घर में टहलते हुए और छत पर बैठे देखा है। साथ ही साथ इन दोनों घटनाओं के पीछे कोई भी कहानी नहीं बनी कि ये चारों लोग और लड़की कौन हैं और कहां से आए हैं और कहां चले जाते हैं, या फिर लोगों का भ्रम है। तो वहीं धीरे धीरे इंटरनेट पर प्रचलित कहानियों के चलते ये जगह जेपी ब्लॉक मेरठ भूतिया जगहों में से एक जाने लगी हैं। तो मित्रों, आप इस जगह के बारे में परिचित हैं? अगर नहीं हैं तो आपको इसका रहस्य सुलझाने की कोशिश करेंगे। बता दें आप सभी को कि जहां इस जगह से इतनी बातें जुड़ी हुई हैं, तो वहीं इसको देश की 10 बेहद डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। जी हाँ, माल रोड पर स्थित ये इमारत भूत बंगले के नाम से फेमस है। ये बंगला भूत प्रेत के किस्से और कहानियों की जगह से बहुत मशहूर है। ये कभी इलाके की शान हुआ करती थी, लेकिन आज ये जर्जर इमारत डर और खौफ का नाम बन चुकी है। साथ ही साथ चारों तरफ घना जंगल और बीच में 3 बंगले। इस बंगले के बारे में लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं।
बंगले के बारे में कई बात सामने आई हैं। कोई ये कहता है कि हाँ, लाल रंग की साड़ी पहने हुए एक औरत कभी बिल्डिंग के ऊपर तो कभी बिल्डिंग से बाहर आते हुए दिखाई देती है। और तो और कुछ लोगों के मुताबिक यहाँ 4 लड़कों को घर के अंदर टेबल पर एक धीमी मोमबत्ती की रोशनी में बियर पीते हुए भी देखा जा चुका है। इन सभी अजीबोगरीब घटनाओं के चलते लोगों ने अब इसके अंदर जाना पूरे तरीके से छोड़ दिया है। मेरठ के माल रोड से 650 मीटर अंदर स्थित खंडर में तब्दील होते हुए एक बंगले की आज यही कहानी बन गई है, जो कि इंटरनेट पर इस भूत बंगले को देश के 10 सबसे ज्यादा डरावने स्थानों में शुमार कर दिया गया है। तो वहीं कई वेबसाइटों पर यह बंगला भूत बंगले के नाम से भी बेहद ज्यादा फेमस हो चुका है। 1947 के बाद इसी बंगले को छोड़ सब एरिया मुख्यालय सरधना रोड पर बनाया गया, जहां पहले अंग्रेजी अफसरों का एक अस्पताल हुआ करता था। जी हाँ, कई बार यहाँ के आसपास के लोगों से भी बात की गई। जहाँ चौकीदार से अगर बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस भूत बंगले में एक अंग्रेज दरोगा की आत्मा भटकती है, और खबर ये थी कि उनका एक्सीडेंट में निधन हुआ था। तो वहीं आप सभी को ये भी बता दें कि जब और पूछा गया इस बारे में तो कुछ लोगों का ये भी कहना था कि ब्रेड, मक्खन और अंडे मांगती थी डिसूजा की आत्मा। जी हाँ, लोगों का कहना है कि उस वक्त भटक रही डिसूजा की आत्मा को लोगों से ब्रेड, मक्खन और अंडे की डिमांड करती थी। सुबह सुबह अपने काम पर ही जाने वाले लोग डर से चौराहे पर ब्रेड, मक्खन या फिर अंडे लाकर रख जाते थे, और तो और लोग चौराहे पर सामान रखने के बाद मुड़कर पीछे की ओर नहीं देखते थे। बाद में फिर ये सामान वहां से गायब हो जाता था। जी हाँ, बंगले के बारे में अधिकतर लोगों का यही कहना था कि हाँ, लाल रंग की साड़ी पहने हुए एक औरत दिखाई देती है और अंदर मोमबत्ती में रोशनी में 4 लड़के ड्रिंक करते हैं। तमाम तरह की चर्चाओं के चलते ही लोगों ने फिर यहाँ जाना पूरे तरीके से छोड़ दिया।